देखिए ज़ुनैर साहब, आपने देखा है कि बात करें बानी पीटीआई के फ़ैसलों के हवाले से तो एक लंबी लिस्ट है जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे फ़ैसले करने के बाद उस फ़ैसले को अगर डिफेंड ना भी कर पाए, उनकी पार्टी के वर्कर्स ना कर पाएँ या खुद ना कर पाएँ, तो उसके ऊपर एक यू टर्न लिया जाता है, फ़ैसले को चेंज कर दिया जाता है कि हमारा मकसद ये नहीं था। फरवा साहिबा, आप क्या समझती हैं, कोई इस फैसले के बाद अब तहरीक इंसाफ वाले इस फैसले पे स्टिक रहेंगे कि हाँ जी हमने राइट फैसला किया था, बेशक उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी होते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई यू टर्न बाद में हमें नज़र आ सकता है इस पॉलिटिक्स के फ्यूचर में? देखिए, यू टर्न पे तो मैं बाद में बात करूंगी क्योंकि पीटीआई की सियासत यू टर्न से भरी पड़ी है, ख़ास करके खान साहब की। लेकिन अभी जो लेटर लिखने वाला मामला है ना, इससे आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी को अगर फ़र्क पड़ना होता तो वो जो 9 मई के वक्त हुआ, उसके बाद हुआ, उससे पड़ जाता। हमने रिजल्ट्स देख लिए, नहीं पड़ा। बजाय इसके कि वो कम होता, वो बहुत सारे क्वेश्चंस उनको और मिल गए। ये मामला है रियासत और इमरान खान का। जब आप रियासत को ये जेस्चर दे रहे हैं और जब आपने पहला जेस्चर ये दिया, एक ऐसे बंदे को नॉमिनी किया आपने वज़ीर आला केपीके के लिए कि जो दंगा फसाद और शहद की नहरों के लिए मशहूर हैं, तो आपने एक जेस्चर दे दिया कि दिस इज़ हाउ आई एम गोना डील विद यू एंड दिस इज़ हाउ वी गोना वर्क टुगेदर। तो आई थिंक ये जो ख़त लिखने वाला मामला है, इससे IMF को भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि IMF ने डायरेक्टली डील पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स के साथ करना है, जो हमारी सियासत में एक बड़ा किरदार रखते हैं, अदा करते हैं। आपको याद होगा जब हम बेल आउट पैकेज के लिए भी गए थे, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की शान में बहुत कुछ अच्छा कहा था। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि वो जो एफ़र्ट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं। तो उसका मतलब है कि ये जो एफ़र्ट्स पुट की जाती हैं, ये जो पब्लिक फेस होते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे होते हैं या हमारे वज़ीर आज़म की कुर्सी में बैठे होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखते हैं वो बिहाइंड द सीन वाले लोग रखते हैं। यानी वो स्टेक होल्डर्स जो हम लोग जिनको डिस्कस नहीं करते, कि उनकी कारकर्दगी होती है कि हमें कोई कर्जा दे देता है आकर, या हमें डिफ़ॉल्ट से बचाता है। तो इमरान खान की जमात की तरफ से ये लेटर लिखे जाना या इमरान खान की माँ पर ही लेटर लिखना, इट सेल्फ इज़ अ मैसेज टू द स्टेट कि आपने जो करना था वो कर लिया, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। देखिए, आज हम जिस पार्लियामेंट के वजूद में आने की बात कर रहे हैं ना, 16th नेशनल असम्बली, ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है। पहले हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नून लीग अगर ज़्यादा सीट्स लेती है तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। नहीं, ये वो पार्लियामेंट है कि जिसमें स्पेस नहीं है। पीटीआई ने जो स्पेस, अपनी पॉलिटिकल स्पेस एज द फेस ऑफ पीपल, एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो जो स्पेस कहीं खो दी थी, दे दी थी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी शहबाज शरीफ के 16 महीनों ने। तभी तो वो कहते हैं कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के चक्कर में। अब ये पार्लियामेंट क्या उस स्पेस को वापस लेकर आ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पार्लियामेंट मजबूत पार्लियामेंट नहीं है। इस पार्लियामेंट से आप तवक्को नहीं रख सकते हैं कि ये आम आदमी के लिए कोई रिलीफ का काम करेगी, क्योंकि हमें पता है हमने बहुत सारे कर्जे रोल ओवर कर रखे हैं। हमने अप्रैल में अगर IMF का स्टैंड बाय मुआहदा ख़त्म होता है तो हमने उसके बाद इमीडिएटली वी हैव टू गो टू IMF फॉर नेक्स्ट 3 years, और हमें उस पर बातचीत करनी है। और फिर उसका अल्टीमेटली बोझ जो है सारा वो आम आदमी के ऊपर आएगा और वो गिरेगा जब डॉलर आपके काबू से बाहर चला जाएगा, जब आपकी इंपोर्ट्स पे टैक्स बढ़ जाएगा, जब आपके पेट्रोल का जो रेट है वो ऊपर चला जाएगा, गैस बढ़ जाएगी। आम आदमी को इफेक्ट करने वाली सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी और इफेक्ट आम आदमी हो रहा होगा, तो ये गवर्नमेंट पे बहुत भारी पड़ेगा। और इसके बीच में जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो अपनी ब्रीदिंग स्पेस कैसे लेंगे उन इदारों से जिन इदारों से उन्होंने मदद ली है और अपनी ब्रीदिंग स्पेस दे दी है पहले 16 महीनों में और फिर अब। तो ये आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन कि वो कैसे वापस लेंगे।